बहुत छोटी होती है। आज डिमांड क्या की जा रही है? कांग्रेस आज डिमांड की जा रही है कि आप जो है इन सोरोस के रिश्तों की जांच करवा लीजिए, इस पर एक बहस हो जाए संसद के अंदर के खिलाफ। एक करके प्लीज, क्या बहस हो जानी चाहिए? एक सेकंड अनुपम जी, वो लेफ्ट को भी बोलने दीजिए, वो थोड़े से सहयोगी दल है वो आपके, तो उनको भी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए कि क्या संसद के अंदर बहस हो जानी चाहिए सोरोस के मुद्दे पे? थोड़े नहीं है, पूरे सहयोगी दल है। बोलिए विवेक श्रीवास्तव। अब देखिए ऐसा है, यहाँ करण वर्मा जी डोनेशन दिलाते रहते हैं, कहते हैं साहब पैसा पूरे सहयोगी दल है, पर केरला में चाइना से भी आ रहा है, पैसा यहाँ से भी आ रहा है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, हम तो कांग्रेस को नेशनल लेवल पे समर्थन देते हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर, और यहाँ शर्म आनी चाहिए सबको जो आज राहुल गांधी या मिसेस सोनिया गांधी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम भी राहुल गांधी के खिलाफ, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट मैडम, इलेक्शन लड़ना एक दूसरे के खिलाफ अलग बात हो जाती है, आप लड़िए, एक दूसरे को अपोज करिए, लेकिन एक दूसरे पे को कहना कि साहब आप देशद्रोही हैं, आप देश तोड़ रहे हैं। आई मीन मिसेस इंदिरा गांधी गेव हर लाइफ फॉर दिस नेशन मैडम, और इसको सुनना चाहिए जरा। और राजीव गांधी ने जब इंडिया को रीजनल सुपर पावर बनाने की कोशिश करी तो आईपीकेएफ द्वारा एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसमें ही लॉस्ट हिज लाइफ। दिस फैमिली हैज गिवन देयर ब्लड फॉर दिस कंट्री, और आप कह रहे हैं साहब कि उनकी वाइफ जो है वो आकर के देश में सोरोस के साथ मिलकर के तोड़ रही है। राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं, वो एक एमओयू करते हैं। आप मुझे बताइए 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार थी, 30 आई मीन ही वाज इन हिज 30s मिस्टर राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, दे वर इन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर फॉर 10 years। सोरोस जिंदा थे उस वक्त, ज्यादा एक्टिव थे, ही वाज अ यंगर मैन, टुडे ही इज 95। तो आप समझ लीजिए उस वक्त तो 15 साल और यंगर रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन सी एंटी इंडिया गतिविधि हुई, कहां हमने कश्मीर को भारत से अलग कर दिया, कहां क्या हुआ, ये सब बातें करके जिस तरीके का माहौल बीजेपी सिर्फ अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रही है, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्यों अगेंस्ट हैं एक बिजनेसमैन के खिलाफ? अगर इंक्वायरी हो रही है आप बोलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी हैज नथिंग टू डू विद करप्शन, यू वांट टू इन्वेस्टिगेट अडानी, ही विल बी इन्वेस्टिगेटेड। क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका कह रही है इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। की साजिश कर रही थी कांग्रेस और सोरोस मिलकर के, तो भारत टूटा कैसे नहीं? परेशान है शाजिया आलमी, ये सीधा सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर 10 साल तक यूपी के सरकार में दोनों साथ मिलकर देश को तोड़ ही रहे थे, तो देश बच कैसे गया? कि अगर चाहे एलटीटी हो या फिर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो, जिस तरह से उनकी मौतें हुई हैं बहुत ही अफसोसनाक है जिस तरह से जो हुआ, लेकिन उसका कनेक्शन ये सोरोस फाउंडेशन से क्या है और ये बात क्यों कही जा रही है? क्या सोरोस फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे नहीं दिए? क्या ओसीसीआरपी ने बाकायदा जो रिपोर्ट्स नहीं पेश की जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का बाकायदा नाम लिया और कहा कि ये करप्शन के मामले हैं और अडानी जी से उसको जोड़ा? क्या ये बात सच नहीं है कि बात हो अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, वो बात ठीक सत्र से पहले आई? चाहे जितने आप सत्र देखेंगे 21 से लेकर 23-24 तक, चाहे पेगासस हो या रफाल हो या हिंडनबर्ग हो या किसानों से संबंधित रिपोर्ट्स हो या वैक्सीन से रिलेटेड हो, लगातार एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कोशिश की जा रही है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, पैसा लिया गया डिस्टेबलाइज करने के लिए, विवेक बारे में अनाप शनाप बोला जाए। यू नीड टू देखिए सुनिए मैडम, सुनिए अब आप पहले तो क्लियर हो जाइए कि आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री विश्वगुरु है या नहीं है, हमारा एक इंटरनेशनल क्लाउड है या नहीं है, यूक्रेन का वॉर हमने रुकवाया या नहीं रुकवाया। यू आर कंफ्यूज्ड। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज जो कि पूरी पृथ्वी पे फैले हुए हैं और वक्तव्य देते हैं। बीबीसी सुनिए नो लेट मी स्पीक। बीबीसी अगर बीबीसी, अरे मैडम पहले सुन लीजिए, लेट इट बी अ मीनिंगफुल डिबेट। सॉरी डोंट से दैट। सॉरी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। नहीं आप बताइए, बीबीसी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाती है तो बीबीसी का राहुल गांधी से नेक्सस है। अमेरिका गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देती तो अमेरिका का राहुल गांधी से नेक्सस है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सोरोस भारत आते हैं, वाजपेयी से बड़े अच्छे संबंध थे उनके तो वाजपेयी भी सोरोस के एजेंट हो गए। तो ये जो है ये बचकानी बातें जो है आप लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप देश में नैरेटिव बना सके। अडानी इज क्लीन बट राहुल गांधी इज नॉट क्लीन।